दोस्तों, जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं चित्रा नक्षत्र के जातकों के लिए। जब हम अपने नक्षत्र को समझ लेते हैं और ये पता कर लेते हैं कि नक्षत्र हमें जिंदगी में सफल होने के लिए क्या इशारा कर रहा है, क्या इंडिकेशन दे रहा है, तो हम अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। तो हमें अपने नक्षत्र की विशेषताएं, कौन से क्षेत्र में वो पावरफुल है और कौन से क्षेत्र से हमें बचना चाहिए, ये सब जानकारी हो जाए तो हम कुछ बेहतर कर सकते हैं जिंदगी में। तो चलिए समझते हैं चित्रा नक्षत्र को पूर्ण रूप से। हम ये भी समझेंगे कि क्या व्यवसाय हमारे लिए फायदेमंद है और क्या हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो चित्रा नक्षत्र साधारण तो नहीं है। यह सृजन, डिजाइन और चमकती प्रतिभा का नक्षत्र है। दूसरे नक्षत्र संरचना बनाते हैं और चित्रा नक्षत्र वाला उससे सुंदर बना देता है, सजा देता है, संवार देता है। ये 14वां नक्षत्र है। 2 चरण में कन्या राशि होती है बुध महाराज की, और लास्ट के 2 चरणों में शुक्र महाराज की तुला राशि होती है। और इसके स्वामी मंगल हैं, तो एग्रेशन इनमें रहता है। देवता विश्वकर्मा है, कंस्ट्रक्शन के देवता। प्रतीक है चमकता रत्न मोती। चित्रा का मतलब है चित्रित, सुंदर और आकर्षक संरचना। यदि आपने चित्रा नक्षत्र में जन्म लिया है तो आपने रजत पाया में जन्म लिया है, मतलब ये शुभ पाया होता है। त्रियंग मुख होता है, मतलब त्रियंग मुख का मतलब होता है कि हम कोई भी काम कर सकते हैं, जमीन के नीचे, जमीन पर और जमीन के। आपके लिए जो शुभ जड़ी है वो अश्वगंध मूल है। और यदि ओम त्वस्त्रे नमः का आप जप करते रहें तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। चलिए और समझते हैं चित्रा क्या देता है। कंस्ट्रक्टिविटी, रचनात्मकता, डिजाइनिंग पावर, सौंदर्य बोध। इन्हें समझ में आता है कि कौन सी चीज कब सुंदर लग रही है। आत्मसम्मान, ये कला और तकनीकी का अद्भुत संगम है चित्रा नक्षत्र। असली शक्ति क्या है आपकी? कुछ नया बनाना। जो चीजें अच्छी नहीं दिख रही हैं उन चीजों को बहुत अच्छा बना देना। कोई भी संरचना है, कोई भी कंस्ट्रक्शन है, उसको सुंदर कैसे बनाया जाए, ये चित्रा नक्षत्र वालों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और खुद को भी आप एक अलग पहचान देते हैं। तो साधारण को असाधारण बनाने के लिए ही तो जन्मे हो आप। तो फिर करिए ना ये काम। आप स्वतंत्र सोच वाले व्यक्ति हैं। अपने काम में आपको परफेक्शन चाहिए, कंपैरिजन तो नहीं चाहिए। हमें दूसरों से तुलना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। क्यों बर्दाश्त हो, हम वैसे ही अलग हैं। हाँ, कोई हमारी प्रशंसा करेगा, तारीफ करेगा तो मोटिवेट होते हैं। ये थोड़ी सी समस्या भी है और विशेषता भी है कि आपके दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है कि मैं अलग हूं, मैं यूनिक हूं, मैं विलक्षण हूं। इससे थोड़ा सा बचना चाहिए आपको। आप सफल कहाँ हो सकते हैं? वास्तु, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्ट तो आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। इंटीरियर डिजाइनिंग में आप क्या नहीं कर सकते, एक से बढ़ के एक कंस्ट्रक्टिव डिजाइन आप बना सकते हो। इंजीनियरिंग, फैशन डिजाइनिंग, ज्वेलरी, ज्वेलरी में भी डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, टेक्निकल क्रिएटिव कार। निर्माण का नक्षत्र है ना, कंस्ट्रक्शन का नक्षत्र। और कैसा निर्माण? सुंदर निर्माण, आकर्षक निर्माण, अट्रैक्टिव निर्माण का नक्षत्र है आपका। आपके पास धन आता है आपकी डिजाइनिंग से। आप प्रोजेक्ट पे जो काम करते वही कंस्ट्रक्शन और सुंदरता वाले में, उससे। आपके पास टेक्निकली आप रिच होते हो, उससे। और ब्रांड से। ये व्यक्ति अपनी प्रतिभा को पहचान लिए, मतलब अब प्रतिभा को पहचानिए तो फिर आपसे अच्छा कोई भी नहीं है।
यदि आपने चित्रा नक्षत्र की ऊर्जा असंतुलित की, अत्यधिक अहंकार लेके आए, पूर्णतावाद से तनाव लिया, संबंधों में दूरी रखी, दिखावा किया, तो समस्या है। इन चीजों से आपको बचना चाहिए। विनम्रता लेके आइए। यदि जिंदगी में बहुत प्रगति करनी है तो विनम्रता लेके आइए। कितनी कंस्ट्रक्टिव चीज बना लें, घमंड मत करना, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद। रिलेशन मैनेज करना कोई आपसे सीखे। चूजिंग बिहेवियर वाले हो, चूज करते हो किसी भी चीज को। हाँ, बाहरी सुंदरता की तरफ थोड़े आकर्षित हो जाते हो, आप सेंसिटिव हो, परंतु वो अंदर से। विश्वकर्मा सृजन के देवता हैं। देवताओं के लिए मकान वगैरह ये सब विश्वकर्मा ही बनाते थे। तो सृजन ही आपकी पूजा है, कर्म ही आपकी तपस्या है, और रचना ही आपकी साधना है। यही काम करिए, यही धर्म है आपका। चित्रा व्यक्ति जब कुछ बनाता है तो वह ही उसका ध्यान अध्यात्म हो जाता है और उसी से मोक्ष प्राप्त करता है। रत्न की तरफ चमकते हो, निर्माण की कला आप में है, सौंदर्य और संरचना का संगम आप में है, तो आप महान रचनाकार बनिए। परंतु यदि पूर्णतावाद में उलझे तो फिर उलझ के रह जाओगे। इसलिए थोड़ा सा धैर्य भी मन में रखिए। किन क्षेत्रों में आप बहुत पावरफुल हो सकते हैं? निर्माण और आर्किटेक्चर आपका स्वभाव है बनाना। विश्वकर्मा आपके देवता हैं। संरचना तो बनाते हो, परंतु सुंदर बनाते हो और सफल होते हो। डिजाइन और ज्वेलरी, चमक बेचते हो आप, सुंदरता बेचते हो आप। सही बात तो यह है, फैशन डिजाइनर आप बहुत अच्छे बन सकते हो। किसी भी चीज को, कोई भी चीज कैसी भी हो, उसे सजा संवार कर बहुत सुंदर बना देना आपकी विशेषता है। मेकअप मैन भी बहुत अच्छे बन सकते हो आप। टेक्निकल और क्रिएटिव फील्ड आपके लिए है। वेब डिजाइन, यूआई यूएक्स, एनिमेशन, फिल्म प्रोडक्शन, टेक्निकल, फोटो वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग भी तो एक वीडियो को अच्छा बनाना है। कला और तकनीकी का संगम है। बहुत गुणगान हो गए ना आपके, परंतु अहंकार त्यागना होगा। पूर्णतावाद में उलझना नहीं चाहिए। इंजीनियर और टेक्नोलॉजी, मंगल आपके नक्षत्र हैं, नक्षत्र के ग्रह हैं, तो टेक्निकली रिश्तों बनाते हैं, तकनीकी दक्षता होती है, ठेकेदारी भी कर सकते हो, किंतु काम तो सुंदर करोगे आप। पर्सनल ब्रांडिंग और ग्लैमर, खुद भी आप अपने ब्रांड बन सकते हो, दूसरों की जरूरत नहीं है आपसे। कौन से काम है जो आपको कभी नहीं करने चाहिए? रूटीन वाली नौकरी जिंदगी स्ट्रगल बन जाएगी। जिस काम में कोई कंस्ट्रक्टिविटी नहीं है वो काम आपको बहुत प्रॉब्लम देते हैं। किसी के अधीनस्थ काम करना आप इसके लिए नहीं जन्मे हो। आपकी प्रतिभा की जहाँ कद्र नहीं हो, वहां तो आपको गलती नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको चमकने की जगह चाहिए ही चाहिए। कुछ नया बनाकर पहचान बनाने वाले लोग हो आप। सुंदरता और तकनीकी को आप आपस में कंबाइन करने वाले लोग। सही दिशा यदि आपने पकड़ ली तो मास्टर क्रिएटर बन जाओगे। तो निर्माण को कला में बदलना आपका असली व्यवसाय है, तो इसे अपनाइए। चलिए हम बात कर लेते हैं अब तारा चक्र की। नव तारा चक्र क्या होता है इसकी बात मैं समझाऊंगा, परंतु एक बात समझिए आप, कि ऊपर वाले ने ये 3 नक्षत्र आपके लिए मनोनीत किए हैं, स्वाति स्वाति सदविशा और आद्रा। ये नक्षत्र आपको धन देने के लिए मनोनीत किए हैं। और जब इन नक्षत्रों में कोई ग्रह आता है तो वो आपको धन देने के लिए आया, ये मान लीजिए, वो धनदायी हो गया। और सबसे ज्यादा धन देने वाला जो है नक्षत्र वो आद्रा है। कोई भी ग्रह इनमें आ जाए तो समय का फायदा उठाइए, उस ग्रह से संबंधित कार्यों से धन कमाइए, उस ग्रह को शुभ करिए। 3 नक्षत्र ऐसे हैं जो आपको पूरी तरीके से सहयोग करने वाले हैं, श्रवण, रोहिणी और हस्त।
जब भी कोई प्लानेट, जब भी कोई ग्रह गोचर में इन तीनों में से किसी नक्षत्र में आ जाएगा, वो आपका सहयोग करने आया है, आपकी सहायता करने आया है। लीजिए उससे सहायता। और सबसे ज्यादा सहयोगी नक्षत्र तो हस्त है। इन नक्षत्र के लोगों से अच्छे रिलेशन भी बनाइए। और जब कोई ग्रह गोचर में इन नक्षत्रों में आता है तो अच्छा करिए, उससे फायदा उठाइए। 3 मंत्र आपको बता रहा हूं। ओम त्वष्टे नमः, ये आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। आपको एक माला रोज करनी चाहिए। ओम रुद्राय नमः, ये आपकी धन संपत्ति बढ़ाएगा। एक माला करना है। ओम सवित्रे नमः, आपको हर समस्याओं से निजात और मुक्ति दिलाएगा। एक माला इसकी भी आपको करनी चाहिए। ये नवतारा चक्र से मैंने बताया, बहुत प्रभावी है। यदि आपको नवतारा चक्र और भी बहुत से चक्र पूरा समझ के अपनी जिंदगी को संतुलित करना है, व्यवसाय में और पावरफुल होना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, उस पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कीजिए। और उसमें आपके काम के बहुत अच्छे अच्छे कोर्स हैं, उन्हें ज्वाइन करके अपनी नॉलेज और अपना जीवन स्तर आप बढ़ा सकते हो। जय माता दी।